मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको कुछ सीखने मिलेगा। पिछले हफ्ते हमने देखा था शाऊल के जीवन में, शाऊल के बारे में, जो दाऊद के खिलाफ रहता है और दाऊद को मारने की कोशिश करता है, और दोनों बार दाऊद क्या करता है, उसे छोड़ देता है। आज हम लोग शाऊल के जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे कि शाऊल कौन था, उसका शुरुआत कैसे हुआ और उसका अंत कैसे हुआ। और जो मैसेज का मैंने टाइटल दिया है वो है परमेश्वर की योजना को चकनाचूर करना। परमेश्वर हम सब के लिए, हमारे लिए परमेश्वर के पास क्या है, योजनाएं हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे बने, हम बढ़ोतरी करें और हम परमेश्वर के नाम को जलाल लाने वाले बने। लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारे जीवन के वजह से, जिस तरह हम जीते हैं, जिस तरह हम चलते हैं, जिस तरह हम व्यवहार करते हैं, हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में क्या करते हैं, चकनाचूर कर बैठते हैं। तो जब हम इस्राएल के बारे में देखते हैं, जब शाऊल चुना नहीं गया था, उस समय में इस्राएल को परमेश्वर चलाता था न्यायियों के द्वारा। और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो शमूएल था वो न्यायी था और वो एक याजक भी था। तो जब वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने राजा शाऊल को खुद चुना, लेकिन राजा शाऊल ने अपने हाथों से क्या किया, अपनी ज़िंदगी को तबाह करते हुए गया। अगर आप ये मैसेज आज ध्यान से सुनोगे गौरपूर्वक, तो बहुत सारी चीज़ों को आप सीखने पाओगे और बहुत सारी चीज़ों को आप समझने पाओगे। और अगर आप इस चीज़ को अपने जीवन में लागू करोगे तो आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। जब हम पहला शमूएल 8 पढ़ते हैं, उसका 4 से 9, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 8 वर्सेस 4 to 9, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि तब सभी इस्राएली लोग, वृद्ध लोग इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर एक न्याय करने के लिए सब जातियों के रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम उस पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग कुछ तुझसे कहे, जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। इसलिए तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे कि उनको बदला भी दी जो राजा उन पर राज करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस्राएल लोगों के ऊपर में कौन चला रहा था, परमेश्वर राजा था। और परमेश्वर किसके द्वारा इस्राएल को चला रहा था, शमूएल के द्वारा उस राज्य को चला रहा था। एकाएक लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला कि हमें एक राजा चाहिए। और वो क्या बताता है कि वो लोग जब राजा चाहते थे, वो इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों के जैसा होना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर नहीं बल्कि कोई राजा हम पे राज्य करे और ताकि वो जाके हमारी जगह में लड़े। ये दिखा रहा है कि वो परमेश्वर से कितने दूर है। वो नहीं, हम में से कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में राज्य करे। हम सब चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन को चलाए, हमारे जीवन को आगे लेके जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यक्तियों को हम देखते हैं, लोगों को हम देखते हैं, जहाँ पे परमेश्वर उस राज्य को चला रहा है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। और वे क्या करते हैं, वो एक राजा की डिमांड करते हैं। और परमेश्वर जानता था कि एक दिन लोग राजा की डिमांड करेंगे, इसलिए परमेश्वर ने, जब हम ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 17 उसका 14 से 20 पढ़ते हैं,
जब हम व्यवस्था विवरण 17 उसका 14 से 20 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक राजा किस प्रकार होना चाहिए। परमेश्वर पहले ही बता रहा है कि एक राजा किस प्रकार होना चाहिए। इसमें लिखा है, जब तू उस देश में पहुँचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों की नाई मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊँगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेसी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकार नहीं ठहरा सकता। और वह बहुत घोड़े ना रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और ना वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय माना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों को मानने में चौकसी करना सीखे। तो यहाँ पे व्यवस्था विवरण में पहले से ही परमेश्वर क्या कर रहा है, एक गाइडलाइन दे रहा है कि एक राजा कैसा होना चाहिए। और वो बता रहा है कि जब लोग राजा को पूछेंगे तो वो राजा कैसा होना चाहिए। कहने का मतलब है परमेश्वर को पता है कि आप और मैं कल क्या करने वाले हैं, हमारे फ्यूचर कैसा होने वाला है। हमको लगता है कि हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते, लेकिन हमारे जीवन में हर एक चीज़ जो होती है वो परमेश्वर के अनुसार ही होती है। जब हम पहला शमूएल 9 उसका 3 से 4 पढ़ते हैं, पहला शमूएल 9 उसका 3 और 4 वहाँ लिखा है, जब शाऊल के पिता कीश की गदियाँ खो गई तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदियों को ढूंढ ला। तब वे एप्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शालीम नाम देश में होकर गए और वहाँ भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदही ना मिली। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शाऊल के पिता की गदियाँ गुम जाती है और पिता शाऊल को बोलता है कि जाके गदियाँ ढूंढ। और जब हम 6 से 9 पढ़ते हैं उसमें लिखा है, उसने उससे कहा, सुन। ये कौन बोल रहा है? जो शाऊल का सेवक बोल रहा है। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है कि वो हमको हमारा मार्ग कि किधर जाएं, वह हमें मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुकी गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उन जन को दे। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा कि मेरे पास तो 1 शकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाए। यहाँ पे हम 2 चीज़ हम सीख सकते हैं शाऊल से। भले ही वो एक अच्छा राजा नहीं बना, फिर भी उसने बहुत सारे क्वालिटीज़ उसने दिखाए हैं। पहला चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शाऊल जो था वो अपने पिता के लिए आज्ञाकारी था। जब गधियाँ घूमी तब शाऊल के पिता ने बोला कि जाके गधियों को ढूंढ। शाऊल ने ये नहीं कहा इतने सारे नौकर हैं तो आप जाके नौकरों को बोलो, मेरे को क्यों बोलते हो, मैं तो स्वामी का बेटा हूँ, ये मेरे लिए काम बहुत छोटा है।
लेकिन वहाँ पे शाऊल क्या करता है, अपनी पिता की बात को मानता है। और यही कैरेक्टर, यही विशेषता हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि जब हमारे माता पिता इस पृथ्वी पे जीवित हैं तब हम उनका आदर करें, सम्मान करें। साथ में हमारा परमेश्वर पिता हमसे क्या कहता है, हाँ उस वचन के द्वारा हमसे क्या कहता है, उसके प्रति हमें क्या करना है, हमें आज्ञाकारी होके हमें चलना है। दूसरा, जब वो ढूंढते हैं तब उनको गदहियाँ नहीं मिलती, तो उसका सेवक उसको बोलता है कि यहाँ पे एक परमेश्वर का दास है और वो दास के पास हम चलते हैं, शायद वो हमें रास्ता बताए। यहाँ पे हम एक और चीज़ शाऊल का सीख सकते हैं कि वो घमंडी नहीं है, वो प्राउडफुल नहीं है। जब उसका सेवक उसको बोलता है कि यहाँ पे एक परमेश्वर का दास है, हम चलते हैं, उसने ये नहीं बोला तुझे क्या पता, मैं तेरी क्यों सुनूं, मैं तो तेरे से बड़ा हूँ, तू मेरा सेवक है, सेवक ही रहे, तेरा जो औकात है उसी में रहे, ऐसा शाऊल ने नहीं बोला। बल्कि उसने क्या किया, उसने उस सेवक की बात को समझा। प्रियो, जब हमारे जीवन में कोई हमको कुछ सलाह देता है, कुछ बताता है, तो हम उस सलाह को किस तरह सुनते हैं और हम उस सलाह को लेते हैं कि नहीं, ये दिखाता है हम कितने बड़े घमंडी हैं और हमारा वो विशेषता या हमारे कैरेक्टर को दिखाता है। जब हमारे यहाँ पे क्रिसमस का प्रोग्राम था, हमने सोचा कि हम खाना बाहर करेंगे, तब एक ब्रदर हैं, उन्होंने बोला कि आप छत में करो। और जब हमने उसके बारे में सोचा समझा तो हमको वो लगा कि उन्होंने जो बोला वो सही बोला और हमने छत पे रखा। जब न्यू ईयर का जब खाना था तो वो ब्रदर ने बोला आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए धन्यवाद। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोला कि एक चोर से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और अगर एक व्यक्ति हमें कोई सलाह दे रहा है तो वो सलाह कुछ सोच समझ के ही दे रहा है। तो इसलिए वो सलाह को हमें क्या करना है, हमें इग्नोर नहीं करना है, परंतु हमें क्या करना है, समझदारी से समझना है कि वो क्यों बोल रहा है। और हमने वो समझा और हमारा दोनों इवेंट क्रिसमस का, न्यू ईयर का बहुत स्मूथली हुआ। हम उससे छोटे नहीं हुए, हमने उनकी बात मानी तो मैं छोटा नहीं हो गया, लेकिन मैं और बढ़ गया, उनके नज़र में और बढ़ गया कि इसने मेरे बात का क्या रखा, मान रखा, इसने सम्मान रखा। हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर का दास या कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तब हमें क्या करना है, तब हमें क्या करना है कि उसको मानना है, उसको समझना है, और वो जो बोलते हैं उसको सोच समझ के हमें क्या करना है, आज्ञाकारी बनते हुए हमें आगे चलना है। तो ही हम परमेश्वर के काम को हमारे जीवन में होते हुए देख पाएंगे। जब हम पहला शमूएल 10 उसका 1 से 8 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि राजा शाऊल का क्या होता है, अभिषेक होता है। वहाँ लिखा है, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसी कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपनी निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेल्स में हैं, दो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वे मिली है। और सुन, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहाँ से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुँचेगा तब वहाँ 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पी दाख मधु लिए हुए होगा। और वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुँचेगा जहाँ पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वह नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब परमेश्वर यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर
और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे देख पड़े, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। ये 9वां वचन, 8वां वचन हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शमूएल है वो क्या करता है, वो शाऊल को अभिषेक करता है। और अभिषेक करने के बाद 17 पॉइंट वो बोलता है कि तेरे साथ जब तू आगे जाएगा तो ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, जिससे कि वो जान ले कि परमेश्वर ने उसे चुना है। बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सारे साइंस होते हैं, बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन में बात करता है वचनों के द्वारा और उदाहरण के द्वारा। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए बहुत बार हमारे जीवन में ताड़ना पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक चीज़ जो शमूएल ने कहा वो वैसी की वैसी ही हुई। लेकिन जब हम 7वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब ये चिन्ह तुझे देख पड़े, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिल जाए उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। अगर आपसे कोई परमेश्वर का दास या आपसे कोई प्राइम मिनिस्टर आके बोले कि ऐसा ऐसा तेरे लाइफ में होगा, उसके बाद जो तेरे जी में आए वो तू करे, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करोगे। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा अभिषेक हो गया है, 4 लोग मेरे सामने रहेंगे, पीछे 2 बुलेट रहेगी और साइड से 2 पुलिस रहेगी, क्यों? मेरा अभिषेक हो गया है। लेकिन यहाँ पे हम जो विशेषता सीख सकते हैं शाऊल से, कि हमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शाऊल ऐसा कुछ भी नहीं करता है, वो धैर्य रखता है। अगर हमारे जीवन में हम धैर्य नहीं रखेंगे प्रियो, तो क्या होगा? हमारे जीवन में हम परमेश्वर के काम को कभी भी देख नहीं सकते। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बोलेंगे, देखो मेरे लिए ना ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, और ये मैं बनने वाला हूँ, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसका 2 ही कारण हो सकता है। पहला, या तो वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो है नहीं, दूसरा जो बुलाहट उसके जीवन में है, उस बुलाहट को समझने के लिए जो फल उसके जीवन में होना चाहिए वो फल उसके जीवन में नहीं है। इसलिए लोगों को अपने आप को बोलना पड़ता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, जो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलता है, उसको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन है। वह व्यक्ति उसको देख के, उससे बात करके, उससे मिल के बोल सकता है कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर की पुत्री है। तो हमें क्या करना है? हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना है कि जब लोग हमसे मिले तब हमको क्रॉस ना पहनना पड़े, पहने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्रॉस ना पहनना पड़े ये बताने के लिए कि आप क्रिश्चियन हैं, बल्कि आपके व्यवहार में, आपके बोलचाल में, चाल चरण में, रहन सहन में ये दिखना चाहिए कि आप मसीह हो। जब लोग आपसे मिलके जाए तब लोग बोले इसमें कुछ बात है, ये थोड़ा डिफरेंट व्यक्ति है, क्योंकि ये दूसरों के जैसा ना ही बोलता है ना ही सोचता है, इसकी नज़र अच्छी है, इसकी बातचीत करने का ढंग इसका अच्छा है। हमें उस प्रकार का व्यक्ति बनना है। थोड़ी समय के बाद क्या होते हैं कि शाऊल के चाचा उससे मिलते हैं। जब हम 10 का 15 और 16 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, शाऊल के चाचा ने कहा, मुझे बतला दे कि शमूएल ने तुझसे क्या कहा। शाऊल ने अपने चाचा से कहा कि उसने हमें निश्चय करके बताया कि गदहियाँ मिल गई है, परंतु जो बात शमूएल ने राज्य के विषय में कही थी वे उसने उसको ना बताई। यहाँ फिर से उसको एक मौका मिलता है घमंड करने का।
ऐसे बहुत से लोग हैं, जब हम बोलते हैं हमने ना राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया तो वो बोलते हैं अच्छा हाँ हमने 15 दिन पहले ही हमने ना 1000 लोगों को खाना खिलाया। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे। आप बोलेंगे कि मैंने वचन सुनाया, वो बोलेगा मैं क्रूसेड में प्रचार करके आया। क्यों? उनको अंदर में हजम नहीं होता, वो घमंड करने वाले हैं। लेकिन हमें कभी भी वैसा नहीं बनना है। यहाँ पे हम शाऊल को देखते हैं, उसके पास अपॉर्चुनिटी है, उससे उसके चाचा पूछ रहे हैं कि तेरे को शमूएल क्या बोला, लेकिन शाऊल क्या बोला? शाऊल बोला मुझे गदहियाँ मिल जाएगी, ये शमूएल ने बताया है। उसने अपने दिल में क्या किया? उसने हर एक चीज़ों को रखा। वो एक कैरेक्टर है, धैर्य एक कैरेक्टर है। समय पे अपना फल लाने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके जब हम चलेंगे, सही समय पे परमेश्वर क्या करेगा? अपना फल को हमारे जीवन में लाएगा। जब हम 24 से 26 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इसी चैप्टर के 24 से 26 से वहाँ लिखा है, शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार कर बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उन्हें पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। और शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने दिया। और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा था। परंतु कुछ लुच्चे लोगों ने, ये जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट ना लाए, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। यहाँ पे हम देखते हैं फिर से शमूएल क्या करता है? राजा शाऊल के बारे में बोलता है 24वें वचन में, क्या तुमने देखा है ये राजा शाऊल को जिसके बराबर कोई नहीं है? लेकिन क्या होता है उसके बाद जब हम 26वें वचन को पढ़ते हैं, इतना बड़ा सेरेमनी होता है। राजा शाऊल ये नहीं बोलता ठीक है अपन ना एक क्लब बनाएंगे, अपन एक सोसाइटी बनाएंगे, अपन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम होगा किंग सॉल। ऐसा कुछ नहीं। वो क्या करता है? वो अपने पिता के पास जाता है और क्या करता है? वो अपने घर चला जाता है और उसके साथ एक दल भी जिनके मन परमेश्वर ने उभारे थे, वो उसके साथ चले जाते हैं। वो जाके पिता के साथ हाथ बटाने लगता है। वो अपने समय का क्या कर रहा है? इंतज़ार कर रहा है। समय के पहले अगर आपको गाड़ी नहीं आती, आपने गाड़ी सीखी नहीं, और आप समय के पहले अगर आप क्या करोगे? आप समय के पहले सीखे बिना अगर गाड़ी चलाओगे तब क्या होगा? आप गिर जाओगे। वैसे ही मसीह जीवन में जब आप अपने लिए अपने आप को तैयार नहीं करोगे और अपने प्रार्थना जीवन में नहीं बढ़ोगे, उपवास और प्रार्थना नहीं करोगे, और आप मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे, तब क्या होगा? जैसे शैतान आएगा वह आपके जीवन को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो बहुत ज़रूरी है हमें क्या करना? हमें धैर्य रखना। जब हम पहला शमूएल 11 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब अमोनी नहाश ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली, और याबेश ने सब पुरुषों ने नहाश से कहा, हमसे वाचा बांध कि हम तेरी अधीनता मान ले। अमोनी नहाश ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सभी की दाहिनी आंख फोड़कर इसे सारे इस्राएल की नाम धराई का कारण कर दूं। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवकाश दे, तब हम इस्राएल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला ना मिले तब हम तेरे पास निकल आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? थोड़े समय के बाद में एक नहाश नाम का राजा इस्राएलियों पे चढ़ाई करता है, जो याबेश नाम की जगह पे। और जब वो चढ़ाई करता है तब इस्राएली लोग उसके पास जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम पे चढ़ाई मत कर, हम तेरे अधीन हो जाते हैं। तो राजा क्या बोलता है? ठीक है, मैं तुम मेरे अधीन हो सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा? तुम्हारी एक एक आंख को मैं फोड़ दूँगा। अगर तुम्हें ये चलता है तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? तुम्हें मारूँगा,
नहीं। तो याबेश के लोग, वृद्ध लोग क्या बोलते हैं, ठीक है हमें क्या कर, हमें 7 दिन की मोहलत दे कि हम देखें कि अगर हमें बचाने वाला कोई है तो क्या करेंगे, हम को देखेंगे, नहीं तो हम तेरे पास आएंगे, तू हमारी एक एक आंख को फोड़ सकता है। प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में ये परिस्थिति क्यों आती है, क्योंकि हम परमेश्वर में क्या नहीं हैं, मजबूत नहीं हैं। जब हम परमेश्वर में मजबूत नहीं हैं और जब शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है तो पहले वह हमारे एक एक चीज़ों को चुराने लगता है। और यहाँ पे ये लोगों के जीवन से उनकी आंखें चुराने वाले का समय हो गया था। लेकिन जब 4 और 5 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, दूतों ने शाऊल वाले गिबा में आकर लोगों को ये संदेश सुनाया और सब लोग चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। और शाऊल बैलों के पीछे मैदान से चला आता था और शाऊल ने पूछा लोगों को, क्या हुआ कि वे क्यों रोते हैं? उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश उन्हें सुनाया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दूतों ने जाके शाऊल को जो जो बात थी वो सब बातें जाके सुना दी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब 6 और 7 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, ये सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क गया। उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे और यह कहकर दूतों के हाथ से इस्राएलियों के सारे देश में कहला भेजा कि जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे ना हो लेगा उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर वे निकल आए। जब हम 10वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब याबेश के लोगों ने कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही तुम करना। दूसरे दिन शाऊल ने लोगों के 3 दल किए और उन्हें रात के पहले पहर के छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा और धाम के कड़े होने के समय तक ऐसा मारते रहे कि जो बच निकले वे यहाँ तक तितर बितर हुए कि 2 जन एक भी संग कहीं ना रहे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को पहली जीत दी। क्यों? तो भी जीतने के बाद भी शाऊल क्या करता है? शाऊल चुप रहता है। जब हम 15वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब सब लोग गिलगाल को पहुँचे और वहाँ उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया और वहीं उन्होंने यहोवा को मेल बलि चढ़ाई और वहीं शाऊल और सब इस्राएली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब वो एक फाइट को जीत जाता है, एक लड़ाई को जीत जाता है, उसके पास में जब दिखाने को कुछ है तब लोग उसको क्या करते हैं? गिलगाल में लेके जाकर फिर से उसको क्या करते हैं? शाऊल को अपना राजा बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शाऊल को राजा बहुत पहले अभिषेक किया, लेकिन शाऊल क्या किया? शाऊल अपने समय के लिए इंतज़ार किया। प्रियो, हमें हमारे समय के लिए इंतज़ार करना आना चाहिए। कभी भी हमें परमेश्वर के आगे नहीं भागना है। अगर आप परमेश्वर के आगे भागोगे तो आप परमेश्वर के कार्य को कभी अपने जीवन में देख नहीं पाओगे, उल्टा आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में चकनाचूर कर दोगे। यहाँ पे जब हम शाऊल के जीवन को देखते हैं तो हम 3 चरण को देखते हैं जो परमेश्वर किस तरह एक व्यक्ति को चुनता है। पहले परमेश्वर एक व्यक्ति को निजी तौर पे चुनता है। जब शाऊल को परमेश्वर ने शमूएल से चुनवाया तब वहाँ पे सिर्फ शाऊल अकेला था। तो बहुत बार जब परमेश्वर हमें चुनता है तब वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ आप और परमेश्वर होंगे या आप और कोई व्यक्ति होगा। दूसरा, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है तब वो व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा चुनता है जो व्यक्ति के जीवन में ऑलरेडी फल है। मतलब अगर मेरे अंदर में पवित्र आत्मा के फल है और मेरे अंदर में दान है, वरदान है, तब मैं किसी को देख के जब परमेश्वर मुझे वो अगुवाई करता है कि इसमें एक दास बनने का योग्यता है या इसमें एक सेवक बनने का योग्यता है, तब वो पर व्यक्ति क्या करता है?
वो व्यक्ति बोल सकता है कि मुझे परमेश्वर ने चुना है। या तो कोई एक ऐसी कलीसिया आपको चुनेगी या बोलेगी कि आप में गिफ्ट है, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो आपके अंदर के गुण को पहचान पाएंगे। जब आपके बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं और वो बोलेंगे कि आपके अंदर में कुछ बात है, आपके अंदर दान है, वरदान है, तब आपको समझना है कि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। तीसरी चीज़, आपके फल और आपके काम आपके लिए बोलेंगे। जब आप परमेश्वर के राज्य में काम करोगे तब आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन हैं, आपका काम बताएगा कि आप कौन हैं। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस चर्च का हूँ, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हूँ, कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। आपको नम्रतापूर्वक चलना है और उठाने के समय परमेश्वर क्या करेगा, सही समय पे परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। जब हम पहला शमूएल 10 उसका 8 जब हम पढ़े थे, वहाँ पे शमूएल ने शाऊल को बोला, तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तो 7 दिन तक मेरी बाट जोता रहना, तब मेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। यहाँ पे स्पेसिफिक तौर पे शमूएल शाऊल को बोलता है कि तुझे गिलगाल जाना है, लेकिन वहाँ पे तुझे मेरा 7 दिन तक क्या करना है, इंतज़ार करना है। जब हम पहला शमूएल 13 उसका 8 और 10 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वे होम बलि को चढ़ा चुके तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने को नमस्कार करने चला। यहाँ पे हम देख सकते हैं शाऊल को एक राजा के लिए अभिषेक किया था। वो क्या बोलते, वो कोई पुरोहित नहीं था, वो कोई एक याजक नहीं था। वो काम किसका था, वो शमूएल का था। लेकिन वो बताए हुए समय पे उसने क्या नहीं किया, वो रुका नहीं और उसने अपना धैर्य खो दिया। और धैर्य खोने की वजह से क्या हुआ, वो जब हम 13 और 14 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तो को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। प्रियो, ये चीज़ समझने की बात है। अगर आप और मैं हम अपने जीवन में धैर्य रखना सीख जाएं तो परमेश्वर हमारे लिए, हमारा जीवन में जो अभिषेक है उसको सर्वदा स्थिर रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन यहाँ पे शमूएल स्थिर नहीं रहा, उसने धैर्य नहीं दिखाया। उसके वजह से उसके बाद क्या लिखा, शमूएल कहता है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना है। वहाँ पे परमेश्वर का इतना अच्छा योजना जो शाऊल के लिए था वो क्या हो गया, वो नष्ट हो गया। और परमेश्वर का जो योजना था शाऊल के लिए, वो योजना किसके लिए हो गया, वो दाऊद के लिए चला गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रियो कि जब हम इब्रानी 6 उसका 12 पढ़ते हैं, वहाँ खोलने की ज़रूरत नहीं, वहाँ लिखा है, विश्वास और धीरज के द्वारा आप प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। परमेश्वर ने आप सबको प्रतिज्ञाएं दी है, आप सबके लिए परमेश्वर के पास एक योजनाएं हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो योजनाएं आपके जीवन में हो, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं आप अपने जीवन में देखें, तब आपको क्या करना है, आपको विश्वास और धीरज के साथ अपने जीवन को क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो पहला चीज़ हमारे जीवन में होना चाहिए वो है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। दूसरा चीज़ हमें धैर्य रखना है। तीसरा चीज़ हमें अपने नज़रों में हमेशा छोटा रहना है। जब हम
पहला शमूएल 9 उसका 20 और 21 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, शमूएल कहता है, और तेरी गदहियाँ जो 3 दिन तक खो गई है उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वह मिल गई। और इस्राएल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरा पिता के सारे घराने का नहीं? शाऊल ने उत्तर देके कहा, क्या मैं बिन्यामीन अर्थात सब इस्राएली के गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन की गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है? यहाँ पे शमूएल शाऊल को बोलता है कि ये इस इस्राएल में जो कुछ भी है मनभाव वो तेरा है। वहाँ पे शाऊल क्यों बोलता है कि मैं तो सबसे छोटे गोत्र में से हूँ, मैं तो सबसे छोटा हूँ, तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? प्रियो, अगर आपसे कोई बोले कि इस सिटी का हर एक चीज़ तेरा है तो आप क्या बोलोगे? आप सीधा प्लान करना चालू करोगे कि आप वसूली कैसे कर सकते हो, कैसे अपनी ठाठ दिखा सकते हो। लेकिन यहाँ पे शाऊल अपने आप को और नम्र करता है। जब परमेश्वर हमें चुनता है, जब परमेश्वर हमें बुलाता है, तब हमें अपने जीवन में नम्रता लाना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आप को छोटा करना बहुत ज़रूरी है। हमें लोग जो हमसे बोलते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, हर एक की बात को इज्जत देना और उसकी बात को सुनना और मानना वो बहुत ज़रूरी है। जब हम पहला शमूएल 10 उसका 20 से 24 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि शाऊल को फिर से अभिषेक करने के लिए चुना जाता है। और शाऊल क्या करता है? शाऊल छुप जाता है। और जब वो छुप जाता है तब शमूएल को क्या करना पड़ता है? उन लोगों को परमेश्वर से पूछना पड़ता है। जब हम 22वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, हाँ सुनो, वे सामान के बीच में छुपा हुआ है। पर शाऊल जो था वो कोई बिग शॉट नहीं था प्रियो, उसके अंदर भी डर था, उसके अंदर में भी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है। वो डरा होगा कि मैं कैसे करूँगा, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक तो कर दिया, लेकिन अब मैं जाके लीड कैसे करूँगा। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के आत्मा से पूछना पड़ा कि वो कहाँ हैं। ये दिखाता है कि वो अपने आप को कितना छोटा समझता था। हमें भी अपने जीवन में हमेशा अपने आप को छोटा समझ के हमें क्या करना है? हमें चलना है। और जब हम नहीं चलेंगे तब क्या होगा? हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में हम देख नहीं पाएंगे। तीसरा चीज़ जो हम शमूएल से शाऊल के जीवन से सीख सकते हैं कि हमेशा हमें अपनी गलतियां मानना बहुत आवश्यक है और हमें पश्चाताप करके अपने आप को बदलना बहुत आवश्यक है। जब हम पहला शमूएल 15 उसका 1 से 3 हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए, तेरा अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा है। इसलिए अब यहोवा की ये बात सुन। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मुझे चेत आया है कि अमालेकियों ने इसराइलियों से क्या किया है। और जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीऊआ, और क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। यहाँ पे परमेश्वर शाऊल को एक असाइनमेंट देता है। क्या देता है असाइनमेंट? कि तुझे जाके अमालेकियों को मारना है। लेकिन शाऊल जाके वहाँ लड़ता है, लेकिन उसने क्या किया? जब हम 9वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु आगाग पर और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियाँ, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश कर दिया। परमेश्वर ने उसको बोला था कि सबको सत्यानाश करना है, लेकिन जब वो वहाँ गया तो जो जो अच्छा था उसने उसको छोड़कर उसने क्या किया? जो जो ख़राब चीज़ था शाऊल ने उसको खो दिया, उसको छोड़ दिया और ख़राब चीज़ को तहस नहस कर दिया। जब हम 10 और 11 पढ़ते हैं तब वहाँ पे लिखा है, तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुँचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे
पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। प्रियो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राजा शाऊल ने परमेश्वर की कही हुई बात को नहीं माना, उसकी वजह से परमेश्वर दुखी हुआ। मेरा सवाल आपसे है, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई भी काम है जिससे परमेश्वर दुखी है? यहाँ पे शाऊल परमेश्वर की बात को नहीं सुना, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चला, उसकी वजह से परमेश्वर जिसने उसे चुना वो खेदित हुआ। ये तभी आप समझ पाओगे जब आप एक हाई पोजीशन पर रहोगे और जब लोग आपके लिए काम करोगे और जब आप लोगों के लिए बहुत कुछ करोगे और जब लोग उस किए हुए के अनुसार जब आपके साथ खड़े नहीं होंगे, तब आपका दिल दुखेगा। जब एक पिता अपने बेटे को चलाता है, बढ़ाता है, खिलाता है, मेहनत करके आगे लेके जाता है और ऑल ऑफ अ सडन बेटा पिता को भूल जाता है और पिता को भूल के आवारागर्दी में चला जाता है, तब वो पिता के दिल में क्या पहुंचती है? ठेस पहुंचती है, दुख पहुंचता है। क्यों? क्योंकि पिता ने मेहनत करके उस अपने बालक को, बेटा और बेटी को क्या किया? बड़ा किया। उसी तरीके से परमेश्वर का दिल दुखा क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को खुद चुना, खुद अभिषेक किया, उसके लिए एक अच्छी योजना बनाई, लेकिन शाऊल अपने ही हाथ से परमेश्वर की योजना को चकनाचूर कर रहा था। जब 13 से 15 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियां का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये बबाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वह तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियाँ और गाय बैलों को मेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने के लिए छोड़ दिया है और बाकी सबको हमने नष्ट कर दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शाऊल बोलता है कि अच्छे से अच्छा चीज़ मेरे प्रजा ने परमेश्वर के लिए रखा है। जिस चीज़ को परमेश्वर ने नष्ट करने बोला, उस चीज़ को शाऊल बोलता है मेरी लोगों ने परमेश्वर के लिए रखा है। प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में भी ये चीज़ होता है, जो चीज़ परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है, जो जीवन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है, जो कार्य परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है, वो चीज़ हम परमेश्वर को अर्पण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब शाऊल शमूएल को डांटता है, तो जब हम 24वां वचन देखते हैं, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बात का उल्लंघन किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे शमूएल ने गलती दिखाया, शाऊल ने क्या किया? एकदम से अपनी गलती को माना। प्रियो, ये दिखाता है एक परमेश्वर के दास को कि क्या करता है कि वो अपनी गलतियों को मानता है। जब परमेश्वर हमें हमारी गलती बताता है, तब हमें क्या करना है? एकदम से अपनी गलतियों को मानना है और गलतियों को मानकर अपने जीवन में बदलाव को लाना है। लेकिन जब हम शाऊल के जीवन में देखते हैं, शाऊल हमेशा गलती करता गया और गलती मानता गया और एंड तक उसका व्यवहार बदला नहीं। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो गलती करेंगे और इमीडिएट बाइबल की कसम भी खा लेंगे और बोलेंगे अब से हम ये पाप कभी नहीं करेंगे, और 2 दिन के बाद फिर से सूअर की नाई फिर से वो कीचड़ में रहेंगे। लेकिन हमें वैसा नहीं बनना है, बल्कि हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिससे परमेश्वर जिससे खेदित ना हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रियो कि हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। और आखिरी चीज़ जो हम शाऊल के जीवन से हम सीख सकते हैं वो ये है कि जब परमेश्वर दूसरे को सम्मानित करता है तो हमें उसके साथ में आनंद मनाना आना चाहिए। जब हम 1 शमूएल 17 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि गोलायत आता है इस्राएलियों से लड़ने के लिए। एक जगह गोलायत है, एक जगह शाऊल है, और शाऊल के सामने गोलायत रोज़ निकलता है और बोलता है कि एक इंसान को चुन मुझसे लड़ने के लिए, अगर मैं जीता तो इस्राएली लोग मेरे क्या हो जाएंगे? इस्राएली लोग मेरे सेवक हो जाएंगे, और अगर मैं जीता तो हम लोग तेरे
हम अगर उसने मेरे को मारा तो हम लोग तेरे सेवक हो जाएंगे। और उसी तरीके से क्या होता है, दाऊद आता है और दाऊद क्या करता है, गोलायत को मार देता है। जब हम पहला शमूएल 18 उसका 6 और 9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट आता है और वे सब लोग भी आते हैं, तब सब इस्राएली लोगों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई कि शाऊल ने ते हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद को लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब परमेश्वर ने दाऊद को ऊंचा किया तब शाऊल के अंदर में क्या आया, ईर्ष्या आया। जब हम 10वां वचन पढ़ते हैं उसकी वजह से क्या हुआ, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। पहले कैसे उतरा था, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। यहाँ पे जब उसके जीवन में ईर्ष्या आया, जब वो दाऊद की बढ़ोतरी को देखकर वो जल बैठा, वो उसने उसकी बढ़ोतरी में खुशी नहीं मनाई, तब दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उस पर बल से उतरा और वे अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रति दिवस की नाई उसके हाथ से बाजा बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में भाला लिए हुए था। पर पिछले हफ्ते देखा कि उसने वो भाला से उसको मारने की कोशिश की। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब दुष्ट आत्मा उतरा, उसने दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य में उसने क्या की, उसने नबूवत की। बहुत लोग जो दुष्ट आत्मा से भरे हैं वो भी नबूवत कर सकते हैं, इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है, हमें आत्मा का दान होना ज़रूरी है कि सामने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा से भविष्य नबूवत कर रहा है कि दुष्ट आत्मा से मदद से नबूवत कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रियो कि शाऊल के जीवन से हम ये बातों को हम सीख सकते हैं। और जब हम आखिर में देखते हैं तो शाऊल से परमेश्वर बात भी नहीं करता, और जब शाऊल से परमेश्वर बात नहीं करता तब वो जादू टोने के पास में चला जाता है। और उसके बाद में जब हम पहला शमूएल 31 और 4 उसका 6, 31 का 4 और 6 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरी ठट्टा करे। परंतु उसके हथियार ढाने वालों ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी कर उस पर गिर पड़ा। ये देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यूँ शाऊल और उसके 3 पुत्र और उसके हथियार ढोने वाले और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रियो, एक व्यक्ति जो साधारण था, उसको कुछ करना नहीं था, उसको सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा पालन करनी थी, उसको सिर्फ परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना था। उससे परमेश्वर ने 100 तोला सोना नहीं मांगा, 1 लाख बकरियां नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उसको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना था। लेकिन उसका अंत कैसा होता है, एक ऐसा अंत जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनता, और वो परमेश्वर की प्रार्थना जब नहीं सुनता तब उसको जादू टोना के पास जाना पड़ा, और एंड में उसकी मृत्यु कैसे हुई, खुद वो तलवार के ऊपर गिरा और सुसाइड कर लिया। प्रियो, परमेश्वर के पास हम सब के लिए एक योजना है। जब हम 2 तीमुथियुस 4 उसका 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे जब खोलेंगे तब हम पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारा साथ भी ऐसा हो, बल्कि हम पौलुस के जैसे बने। पौलुस ने क्या कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हमें प्रियो एक अच्छी दौड़, हमें एक अच्छी कुश्ती लड़ना है,
ताकि हम एक अच्छी दौड़ को दौड़ सके और विश्वास की रखवाली को करते हुए। कहने का मतलब क्या है प्रियो, हमारे जीवन में बहुत से परिस्थितियां आएंगी, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम परमेश्वर के अभिषेक को नष्ट करते हैं कि नहीं। कहने का मतलब क्या है प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में आशीष हो, परमेश्वर चाहता है कि हम फल लाए, परमेश्वर चाहता है कि आप और उन्नति करें। लेकिन शाऊल अपने बल पे जब उसने विश्वास किया, अपनी इच्छा के अनुसार चला, तब परमेश्वर की जो योजना थी वो शाऊल के जीवन से चली गई और परमेश्वर ने शाऊल के बजाय दाऊद को चुना। अगर आप तैयार नहीं रहोगे तब परमेश्वर आपके बजाय किसी और को चुन लेगा। जब मैं 21-22 साल का था तब मुझे परमेश्वर का आत्मा कहता था कि तुझे गाना लिखना है, तुझे किताब लिखना है, लेकिन मैं लिखता नहीं था। मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, परमेश्वर के आत्मा ने बोला मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ कि तू लिखेगा कि नहीं लिखेगा, नहीं तो मैं किसी और को बोलता हूँ। और मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है मैं लिखता हूँ, और मैंने परमेश्वर की आखिरी वार्निंग को सीरियस लिया। कहने का मतलब क्या है प्रियो, परमेश्वर हमें चुनौतियाँ देता है, हर हफ्ते हमें देता है, हमसे बात करता है, लेकिन हम सिर्फ चुनौतियों को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर प्रबल करके अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। तो जो कार्य परमेश्वर ने हमारे द्वारा शुरुआत किया है वो परमेश्वर हमारे द्वारा ही ख़त्म करना चाहता है, ताकि परमेश्वर का काम हमारे द्वारा आशीषित हो।